हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत है एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री जो फिजिकल का दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। ये मैं हिंदी में वन शॉट लेकर आया हूँ, यानी फुल चैप्टर का रिवीजन एक वीडियो में ही आप लोग को कंप्लीट करके दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आपको पूरी वीडियो डिटेल से समझ में आएगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अगर आप अपने दोस्तों 12th में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ये वीडियो सेंड कर दें, ताकि वो भी फुल चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में आसानी से कर सके। फुल चैप्टर का रिवीजन है, 1 घंटा लमसम लगेगा। तो फाइनली देखते हैं आज के मोटिवेशन सुनते हैं। धूल की तरह होती है अफवाहें, धूल की तरह होती है अफवाहें, सत्य जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। अफवाह जो होता है धूल की तरह होता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे जगह तक पहुंचाए चला जाता है, लेकिन सत्य बात जानने के लिए उसे सब्र करना पड़ता है। बहुत दिनों के बाद उसे जब सच्चाई पड़ता है तब वह अफवाहें हकीकत में बदल। तो इसीलिए अफवाहें पर ध्यान देना नहीं है, अपने आप कंसंट्रेट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो हम लोग का जो चैप्टर है बिलियन, हम लोग का जो चैप्टर है ये है चैप्टर का नाम बिलियन। चैप्टर का नाम है जो बिलियन है, बिलियन। इंग्लिश में बोलो तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? एक तरह से मिश्रण है, एक तरह का मिश्रण है। अब बोले तो मिश्रण कहते हैं किसको? मिश्रण किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। या मिश्रण का दूसरा डेफिनेशन, जब मिश्रण का दूसरा डेफिनेशन हम बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक अवयव, 2 या 2 से अधिक अवयव किसी भी अनुपात में मिला हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी 2 से अधिक अवयव को मिला हो उसे मिश्रण कहते हैं, या 2 पदार्थ मिला उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहे तो होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTURE, होमोजीनियस मिक्सचर। और विसमांगी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस, HETRO, हेट्रोजीनियस, GENEOUS,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर MIXTUR हो। तो समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब बात करते हैं कि समांगी मिश्रण होता है क्या। तो समांगी मिश्रण जो है समान रूप से मिला देता है और विसमांगी मिश्रण समान रूप से मिलाता नहीं। जैसा कि आप लोग देख, समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उन्हें अलग अलग देखा जा सके तो उसे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर जब उसे अलग अलग देखा जा सके उसे समांगी मिश्रण। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा, यहाँ पर होगा देखा नहीं जा सके और यहाँ देखा जा सके, सही। या इसका हम लोग दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से मिला हो। फिर से सुनिएगा समांगी मिश्रण का डेफिनेशन, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से मिला हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सुअर प्लस, जैसे में सुअर यानी चीनी, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी को जब मिला देंगे तो वह समान रूप से मिल जाएगा। अगर आपको पहले से ही हम पानी में चीनी घोल दें और आपको कहें ये बिलियन है, तो ये इसमें चीनी और पानी का घोल है, तो आप बता सकते हैं ये पानी है या चीनी। तो आप डायरेक्ट देखोगे तो कहेगो पानी है, लेकिन जब इसे चखेगो तो आप लोग को चलेगा कि नहीं इसमें चीनी भी। तो इस मिक्सचर को कहते हैं समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण का हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव असमान रूप से मिला हो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। फिर से, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव असमान रूप से मिला हो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें जल है और इसमें तेल डाल देते हैं और इसे घोल देते हैं। इसे जब घोल देते हैं, जब घोल देंगे तो तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होगा, अलग अलग दिखाई देगा, तो इसी को कहेंगे विसमांगी मिश्रण। जैसे सैंड हो, बालू और पानी हो, घोल देंगे तो घुल जाएगा, लेकिन कुछ सेकेंड में बालू नीचे बैठ जाएगा इसके पेंदी में, तो इसे हम कहेंगे विसमांगी मिश्रण। उसके बाद हम लोग देखते हैं विलयन क्या है। उसके बाद विलयन क्या है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन, जो समान रूप से घुल जाए उसे ही विलयन कहते हैं। फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और इसका दूसरा डेफिनेशन है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के योग को विलयन कहते हैं। विलेय प्लस विलायक के योग को विलयन कहते हैं। तो इसका एक सूत्र भी बनता है, विलायक बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। उसके बाद विलयन की
प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। बिलियन के कितने भाग होते हैं? बिलियन का भाग, बिलियन का 2 भाग होता है। एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे एक कंटेनर, इसमें पानी और चीनी लिए और इसमें पूछेगा विलेय कौन है, तो चीनी, क्योंकि चीनी कम मात्रा में और अपनी पहचान को भी खो देता है। या इसका दूसरा डेफिनेशन है, वह पदार्थ जो घुलने पर अपनी पहचान को खो देता हो, वह पदार्थ जो घुलने पर अपनी पहचान को खो देता हो उसे विलेय कहते हैं। किसी भी बिलियन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। किसी भी बिलियन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। ये आपका नोट में लिख लीजिए। किसी भी बिलियन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। उसके बाद विलायक क्या कहता है? विलायक वह पदार्थ है जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें जल और चीनी को घोल देते हैं, तो इसमें विलेय तो हम लोग पहले ही बता दिए कि चीनी है, लेकिन विलायक जो होगा वो जल होगा। तो इसका दूसरा डिफिनेशन यह है, वह पदार्थ जो घोलने पर अपनी पहचान को कायम रखता हो उसे विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो घोलने पर अपनी पहचान को कायम रखता हो उसे विलायक कहते हैं। किसी भी बिलियन में विलायक सदैव एक होता है। ये भी आपका नोट्स में ही जाए। बिलियन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। ये आपका नोट है 2। किसी भी बिलियन में विलायक सदैव एक होता है और बिलियन में विलेय 2 भी हो सकता है, 3 भी, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विलायक एक ही हो। जैसे पानी, ठीक, पानी हो गया विलायक, इसमें चीनी भी घोल सकते हैं, नमक भी घोल सकते हैं, दोनों होगा विलेय। तो एक से अधिक विलेय बिलियन में घुल सकता है, लेकिन विलायक एक ही हो सकता है। बिलियन के प्रकार बिलियन की मात्रा के आधार पर बिलियन मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, तनु और सांद्र। तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। तनु बिलियन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तनु बिलियन को हम लोग अंग्रेजी में ड्यूल बिलियन कहते हैं। ड्यूल्ट सॉल्यूशन, SULUTI सॉल्यूशन। और सांद्र बिलियन को कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट, TRATED कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, SOLUTI कहते हैं। तो तनु बिलियन क्या है? तनु बिलियन
क्या है? वह बिलियन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो। यह दूसरा डेफिनेशन का है। वैसा बिलियन जिसमें विलायक निश्चित मात्रा में कम विलेय उपस्थित हो उसे तनु विलियन कहेंगे। और सांद्र विलियन क्या है? सांद्र विलियन क्या है? तो सांद्र विलियन वह विलियन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा सांद्रता अधिक होती उसे सांद्र विलियन कहते हैं। अगर आप इसे डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा, वैसा विलियन जिसमें विलायक के निश्चित मात्रा में अधिक विलेय उपस्थित हो उसे सांद्र विलियन कहेंगे। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 2 कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर, 2 कंटेनर, ठीक। दोनों में हम लोग जो है जल भर देते हैं। दोनों में जल को हम लोग भर देते हैं। इसमें भी जल को भर देते हैं। जल को भर दी। दोनों में जल जो है 20 मिलीलीटर है। इसमें भी 20 मिलीलीटर है। ये कंटेनर का नाम हम लोग दे देते हैं ए और इसका नाम बी। ए में 2 ग्राम कुछ पदार्थ मिलाते हैं और बी में 20 ग्राम मिलाते हैं। तब तनु विलियन कौन होगा? तो तनु विलियन कहता है वैसा विलियन जिसमें विलायक निश्चित मात्रा में कम विलेय उपस्थित हो। इसमें विलेय कम उपस्थित है तो इसे हम लोग कहेंगे तनु विलियन। तनु विलियन। लेकिन आपको बता देते, इसमें जो था 20 लीटर 20 ml पानी और 20 ग्राम इसमें विलेय मिला दी तो इसमें विलेय की मात्रा अधिक है तो इसे कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र विलियन कहेंगे। सांद्र विलियन। उसके बाद जो है संतृप्त और असंतृप्त। उसके बाद जो है संतृप्त और असंतृप्त विलियन। ये विलेयता के आधार पर है। विलेयता के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया। संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। संतृप्त विलियन को कहते हैं सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और असंतृप्त को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अतिसंतृप्त विलियन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग संतृप्त विलियन को देखते हैं। संतृप्त विलियन कहता है स्थिर ताप पर वह विलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन लिख,
वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके उससे संतृप्त विलयन। यानी उसमें वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला, क्योंकि पहले से ही उस विलयन में इतना घुल चुका है कि अब उसमें घोला नहीं जा सकता, उसी को कहेंगे संतृप्त विलयन। जो अपने विलयन को पूरी तरह से पूर्ण कर ले, उसमें कुछ और विलेय नहीं घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त किसे कहते हैं? असंतृप्त है, असंतृप्त कहता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, उसे अति संतृप्त कहते हैं। जो संतृप्त में घोला जा सके उससे कम मात्रा में विलयन में उपस्थित मात्रा को असंतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन अति संतृप्त किसे कहते हैं? अति संतृप्त स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, वैसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी अधिक विलेय घोला जा सके उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद विलयन के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को 3 प्रकार के होते हैं। विलायक के अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर 3। पहला में ठोस विलयन जिसे इंग्लिश में सॉलिड SOLID सॉलिड सॉल्यूशन SOLUT सॉल्यूशन। और दूसरा में है द्रव विलयन जिसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा में गैसियस सॉल्यूशन जिसे हम गैसियस विलयन कहेंगे। इससे हम लोग तीनों को एक बार में देख लेंगे, बहुत इजी से समझ में आएगा। जैसा कि मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अब समझिएगा, विलायक विलयन ये आप लोग का विलयन का जो है घेरा है, जिसमें गैसियस विलयन कहता है। गैसीय विलयन वो बनाता है जिसका विलायक अधिक रहता है, जिसका जो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, तभी विलयन बने। तो गैसियस बनेगा तो गैस अस्तित्व बनाएगा। जैसे विलायक में गैस होना अनिवार्य है, लेकिन ठोस, तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है? ठोस विलयन गैस विलयन का कहता है वैसा विलयन जिसमें विलायक में गैस हो। वैसा विलयन जिसमें विलायक में गैस हो उसे गैसियस विलयन कहते हैं। जैसे एयर, फॉग, जैसे O2 नाइट्रोजन, N2 में क्लोरीन फॉर्म, N2 में कसर। उसके बाद द्रव विलयन, तो द्रव विलयन के भी सेम परिभाषा, वैसा विलयन जिसमें विलायक में द्रव हो
विलायक में द्रव हो उसे द्रव विलयन कहते हैं। और ठोस में वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो उसे ठोस विलयन कहते हैं। फिर से गैसीय विलयन वह होगा जिसमें विलायक गैस होगा, द्रव विलयन वह होगा जिसमें विलायक द्रव होगा, और ठोस विलयन वह होगा जिसमें विलायक ठोस होगा। इजी से। उसके बाद विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा विलेय के सांद्रता कहलाता है। विलयन के सांद्रता, इसका जो फॉर्मूला होगा विलेय की मात्रा बटा विलयन या विलायक की मात्रा। उसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां। ये जो है प्रमुख विधियां हैं, जो है आप लोगों का 9 है, आप लोग का 9 है। पहला जो है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। दूसरा में है वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसे हिंदी में आयतन प्रतिशत बोले। और तीसरा में है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V। और चौथा में ppm पार्ट्स पर मिलियन। और पांचवा है मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज। और छठा है मोलारिटी मोलरता। और छठा में इसका तोतला भाई मोलालिटी मोललता है। उसके बाद आठवां में नॉर्मलता, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही, नॉर्मलता है बोली। और नौवां में है फॉर्मलिटी यानी फॉर्मलता। तो हम लोग पहला देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। पहला देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसे W/W से सूचित या परसेंट, इसे परसेंटेज बाई मास भी कहते हैं। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। या इसका शॉर्ट डिफिनेशन हम लोग बता दें। 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है W/W बराबर यानी द्रव्यमान प्रतिशत विलेय की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल मात्रा यानी विलयन का द्रव्यमान गुने 100। ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा, इसी से न्यूमेरिकल आपका बनेगा। जैसा कि हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। 40 ग्राम KCl 400 ग्राम जल में उपस्थित। तो KCl द्रव्यमान प्रतिशत याद करें। तो W विलेय की भार 40 ग्राम और W विलयन का भार 440 ग्राम। तो हम लोग से पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे होगा? तो पहला में ऊपर में क्या कहता है डिफिनेशन, विलेय की मात्रा यानी 40
यहाँ देखते हैं विलेय की मात्रा 40 बटा बिलियन का द्रव्यमान 440 गुने 100। ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल और 2 से 22 डायरेक्ट हम लोग 4 से काटते हैं, 4 से 11 और 4 से 10, तो 100/11 हो गया। या इसे भाग लगाइएगा, 981.1099 आएगा। 9 बार सॉरी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9.09, सॉरी वहाँ पर 99 जहाँ पर 9.09% होगा। उसके बाद आयतन प्रतिशत हम लोग दूसरा देखते हैं। आयतन प्रतिशत या इसे दूसरा कहते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम। कहते हैं किसी बिलियन में 100 ml, इसे को मिलीलीटर बोलते हैं, आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। लेकिन 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है ड्रा होकर आया है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुने 100। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी है। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलेय का आयतन दिया हुआ है 15 ग्राम और विलायक का भी आयतन 300 ml। बिलियन या विलायक और बिलियन कैसे बनेगा, विलेय प्लस विलायक, तो विलायक का आयतन बराबर होगा 315। उसके बाद हम लोग इसे ड्रा करते हैं। विलेय का आयतन दिया हुआ है 15, बिलियन का आयतन होगा 300 + 15, 315 गुने 100। 4 5 9 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 इकाई 3 0 और 5 15, 105 और 5 से 1 कट जाएगा, 2 और 1 21 बार में। और 100/21 भी आप लोग लिख सकते या इसको भागा दे देंगे, तो 21 25 75 से 21 75 से होगा लमसम 4 पॉइंट कुछ आएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 4.76, या यहाँ पर लमसम में लिख सकते हैं 4.8 भी। उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कहते हैं किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम
द्रव्यमान उसके द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन इसको हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी कह सकते। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में बटा 1। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। कहता है 20 ग्राम चीनी को जल में 250 ml बिलियन में बनाया जाता है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो विलेय का भार 20 ग्राम और बिलियन का आयतन 250 ml, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो निकाल देते हैं हम लोग। ऊपर में बोला है विलेय का भार तो 20 ग्राम और बिलियन का आयतन नीचे में तो 250 ग्राम गुने 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 25 और 5 20 और 5 दूनी 10 यानी 8। बाद हम लोग कल देखते हैं, क्योंकि हम सोचे एक ही 1.5 घंटा में पूरा बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा समय हो गया और ज़्यादा लंबा टाइम भी लग गया। तो हम लोग इसके बाद कल देखते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो तो पूरी रिवीजन अच्छे से कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आप लोग हमें फुल सपोर्ट करें, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल जो है अभी न्यू खुला है और आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।